जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसान उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने वाला है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के विषय में। स्टूडेंट 10वीं और 12वीं दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए जो अनिवार्य रूप से है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको सभी को पता होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और आप लोगों को अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है स्टूडेंट? जब कोई श्वेत प्रकाश किरण जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर गिरती है, तो गिरने के पश्चात उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और यही लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। स्टूडेंट आप कभी भूलेंगे नहीं, जैसे बता रहा हूं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई श्वेत प्रकाश किरण जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी पालिशदार किसी पालिशदार ध्यान देना, पालिशदार अथवा चिकने तल पर गिरती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है लौट जाता है। उसका जो अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब ये कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन? ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए क्या है? चिकना तल है, पालिशदार, इसमें कर देते हैं इस तरफ। ये पालिशदार एक चिकना तल बना लिया, इसका नाम क्या दिया? जेड जेड डैश। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें कोई श्वेत प्रकाश किरण ये आई। ठीक, ये तीर का निशान व्यक्त कर रहा कि आ रही प्रकाश किरण, और इस पर पालीदार चिकने तल पर पड़ी, और पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई, और यही लौटने की घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिए, तो अब यहां पर जब ये आपतित हुई है, तो इसका नाम क्या देते हैं? आपतित किरण। इसका नाम दिया आपतित किरण। इसको ए ओ किरण नाम दे दिया। अब यहां पर ये जब लौट कर गई तो इसका नाम बी दे दिया, तो ओबी, ये किरण का नाम हो गया परावर्तित किरण। वर्तित किरण। ठीक, अब इस पर क्या खींच देते हैं? अभिलंब। इस पर क्या खींच दिया गया? अभिलंब। इस अभिलंब का नाम दिया गया ओएम। ये अभिलंब हो गया। जब कोई आपतित होती है तो वो आपतन कोण बनाती है, इसका नाम दिया आपतन कोण। इसको आई से डिनोट करते हैं। और जब ये परावर्तित होती है तो इसका नाम होता है परावर्तन कोण, जिसे किससे प्रतीक करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, चित्र आपका बन गया। इसके विषय में लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं कि जेड जेड डैश एक परावर्तक तल है, जिस पर ओए किरण क्या है? ये आपतित किरण है, और ओबी किरण क्या है? परावर्तित किरण। इस पर खींचा गया अभिलंब क्या है? ओएम है, और तीनों चीजें सब एक ही तल पर हैं,
तो यह है प्रकाश द्वारा परावर्तन का चित्र दर्शाया गया। प्रकाश द्वारा परावर्तन के दो नियम निकलते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश द्वारा परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो उनको कहते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। और वो दो नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम तो है, यहीं पर पता चल गया चित्र के अनुसार। ये जो है इसका नाम देते हैं परावर्तक तल है। परावर्तक तल, जिसका नाम है जेड जेड डैश। अगर इसके विषय में पूछा जाए तो जेड जेड डैश क्या है? एक परावर्तक तल है। OA किरण आपतित किरण है, OB किरण परावर्तित किरण है, और OM क्या है? खींचा गया अभिलंब। और तीनों कहां पर? एक ही तल, परावर्तक तल पर है। यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहलाता है। तो पहला नियम जो है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस तल का नाम आपतन तल है, जो आता हुआ आपतन तल पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसका नाम, इस बिंदु का नाम होता आपतन बिंदु। आपतन बिंदु भी कहते हैं। तो पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का यही होगा, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम कहता है, ध्यान दीजिए, ये जो आपतन कोण है ये सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। लिखते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात चित्र के अनुसार कोण AOM बराबर कोण BOM। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये I है, तो कोण I बराबर कोण R। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। सदैव अगर परावर्तन का नियम लिखा जाए तो ये आप यही बताएंगे कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही प्रकाश का क्या है? परावर्तन है। स्टूडेंट समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। अब आप लोगों को फिजिक्स में 25 नंबर कहीं नहीं कोई तोड़ सकता है। एक भी नंबर मिस नहीं होने दूंगा, ये समझ लीजिए। ऐसी आपकी तैयारी कराऊंगा कि आप सोचते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में 95, 96, 97% से कम बनेगा ही नहीं। अगला जो पढ़ाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई श्वेत प्रकाश किरण, इसमें दो माध्यम होते हैं। साधारण सी बात होती है, दो परिभाषा इसकी आपको बताएंगे। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो कि साधारण से पढ़ते हैं।
और एक परिभाषा आपको ये बताते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग एवं दिशा परिवर्तित हो जाए तो आप समझ लेना कि वो प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। यही बताया आपसे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ऐसा ही नहीं, जब कोई भी सघन माध्यम हो चाहे कोई भी किसी प्रकार का माध्यम हो, लेकिन एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसके वेग और दिशा में अगर परिवर्तन हो रहा है तो आप यही कहेंगे वो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। तो दो परिभाषाएं आपको बताते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा आपको बता रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग और दिशा, तो उसके वेग एवं दिशा में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, कहने का मतलब है वेग एवं दिशा बदल जाए तो आप ये भी कहेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन। और यहां पर सघन एवं विरल जाए, सघन का मतलब होता घना इकट्ठा, विरल का मतलब बिड़वा, बिड़वा मतलब दूर दूर। तो ये होता है, आप सघन और विरल समझ गए कि मतलब कि सघन का मतलब घना क्षेत्र, विरल का मतलब बिड़ा मतलब दूर दूर, ये होता है। तो अब इसको कैसे हम डिनोट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये है एक माध्यम है, मान लिया ये मैंने एक माध्यम बना दिया, इसका नाम दिया जेड जेड डैश। पहला माध्यम इस तरफ मान लिया, इस तरफ है ये सघन माध्यम मान लिया, सघन का मतलब है सघन N1, ठीक। और इस तरफ मान लिया विरल, इसको N2। पहला माध्यम N1 है और दूसरा माध्यम क्या है, N2 है। और प्रकाश किरण, ध्यान दीजिए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से आ रही है, ये प्रकाश किरण आई सघन माध्यम से। जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में पड़ी तो पड़ने के पश्चात सदैव विचलित होगी, इसका वेग एवं दिशा बदल जाएगा। अब इस तरफ घना क्षेत्र था और घने क्षेत्र से, ध्यान दीजिए घना क्षेत्र ये ऐसा होता है कि बहुत घना क्षेत्र होगा कि पास पास सब होगा, तो जब दूसरी ओर जाएगी विरल में तो वो क्या हो जाएगी, दूर हटेगी। कहने का मतलब इसकी दिशा में ये परिवर्तन, ध्यान दीजिए। और इस पर खींच देते हैं, ये अभिलंब खींच दिया, ये अभिलंब खींच देते हैं, ये आई तो ये इसके ये इस तरफ फैल गई जाकर, यहां पर निकल गई जाकर, ठीक। तो अब ये जब प्रकाश किरण आपतित हुई है तो इस किरण का नाम क्या होगा,
ये आपतित किरण हो गई, आपतित किरण। और ये क्या है, ये अपवर्तित किरण होगी। क्या होगी, अपवर्तित किरण। ध्यान दीजिए, ये अपवर्तित किरण, इस पर ये खींचा गया, इसका नाम क्या होगा, अभिलंब है। इसका नाम दिया एम एन और इसका नाम दिया यहां पर ओ है, इसको ए, इसको बी। जब कोई प्रकाश किरण आई, आपतित हुई, तो ये कैसा कोण बनाएगी, आपतन कोण। आपतन कोण बना दिया, इस आपतन कोण को आई से। अब जब कोई प्रकाश किरण ये अपवर्तित हुआ, अपवर्तन हो रहा है, तो ये अपवर्तन कोण बनाता है, जिसका नाम होता आर, अपवर्तन कोण। ये फिगर होता है। इसकी मुख्य बात यह है, ध्यान दीजिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। ये पॉइंट देखो, ये जो प्रकाश किरण फैल गई है, सघन से विरल में गई, तो इसलिए अभिलंब से दूर हट गई। अगर यही प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती, तो यह अभिलंब की ओर सटती, की ओर झुक जाती। ये एक मेन बात है, सबसे ध्यान इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अब आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, होते हैं। प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम चित्र के अनुसार होता है। जो मैंने ये फिगर बना दिया है, यही क्या दर्शाता है, प्रथम नियम दर्शाता है। इस प्रथम नियम में क्या बताते हैं, ये जो आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण, और इसका नाम क्या होता, आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या होगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। और इस पर खींचा गया जो अभिलंब है, ये तीनों कहां पर है, जेड जेड डैश एक तल पर है। तो यही नियम है, प्रथम नियम लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण भी तथा आपतन बिंदु लिख देते हैं। किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कहां पर होते, एक ही तल, तल का नाम क्या है, जेड जेड डैश पर होते हैं। दूसरा नियम कहता है, ध्यान दीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट नियम है, ये जो आपतन कोण की ज्या, इसका ज्या का मतलब होता है साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। लिखते हैं, आपतन कोण की ज्या, कोण की ज्या, ज्या का मतलब हुआ साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, इसको कहते हैं साइन आर का अनुपात नियत रहता है, नियत रहता है। अर्थात इसी को कहते हैं साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। और ये नियतांक जानते हो क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, 1n2। पहले इस माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण गिरी है, तो 1n2 से डिनोट करेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक।
इसी को लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2 बराबर होता है n2 अपान n1 बराबर 1n2। इसी को कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। यही आपका होता है स्नेल का नियम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो आपको यही बताएंगे जो प्रकाश का अपवर्तन में स्नेल का नियम उत्पन्न होता है वो क्या है। उस नियम के अनुसार बताया गया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, देखो वहां पर अपवर्तन कोण आर, ये परावर्तन कोण कहा गया, यहां पर अपवर्तन कोण का आप डिनोट आर से ही करते हैं, ये भी ध्यान देना। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन अर्थात 1n2, और ये 1n2 बराबर क्या होता है n2 अपान n1। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1 बराबर क्या होता है 1n2। इसी का नाम क्या होता है स्नेल का नियम, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। और एक इनकी कंडीशन ये भी है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सदैव अविलंब से दूर हटेगी, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, अब ये पास की ओर आएगी, ये कंडीशन होती है। स्टूडेंट आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और चुटकियां बजाइए और दोस्तों के पास शेयर करिए, और लास्ट तक इसको देखने से आपको यही मिला कि ये अविलंब की ओर कैसे झुकते हैं, और ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।